हे डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आज हम बात करने वाले हैं कि लेट गो करना इतना मुश्किल क्यों लगता है और कैसे हम इस चीज को बहुत आसान बना सकते हैं, कैसे हम ये चीज समझ सकते हैं कि ऐसी सिचुएशंस आती ही क्यों हैं हमारी लाइफ में कि हमको लेट गो करना पड़े। ठीक है, तो आज समझते हैं। एक्चुअली जब आप एक लाइफ की जर्नी को समझते हैं ना, तो आप ये देखिए कि बहुत सारे ऐसी चीजें यहाँ पर होती हैं विद आर रिलेशनशिप्स, विद द सिचुएशंस, विद द पीपल अराउंड अस, कि बहुत सी चीजें ना हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते लोगों की। हम ना बहुत सारी चीजों पे बहुत ज्यादा कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि इमोशंस है ना हमारी बॉडी के अंदर, वो बार 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 निकल के आते हैं, राइट। तो अब इसमें क्या होता है कि कभी कभी ना कुछ लोग हमारे साथ में कुछ इस तरीके की बिहेवियर उनके रहते हैं कि जिनको लेट गो करना बहुत मुश्किल होता है। फिर हम सोचते हैं हमारे साथ ऐसा हुआ क्यों। सबसे बड़ा इशू तो ये सोचकर आता है कि हमको हमेशा ऐसा लगता है कि अगर मैं हर्ट फील कर रही हूँ ना, और मेरे पास में उसी टाइप के लोग आ रहे हैं जो मुझे हर्ट फील करवाना चाह रहे हैं, तो एक्चुअली मैं ये समझ नहीं पाती कि मुझे एनवायरनमेंट को बदलना चाहिए खुद को। ठीक है, तो सबसे पहला तो यहाँ पर जो हमको चीज देखनी है वो ये देखनी है कि क्या करें कि जिससे हमारे लिए लेटिंग गो आसान हो जाए और हम उस एपिसोड से प्रॉपर लेसन सीख कर वो काम कर सकें जहां शायद हमको रीडायरेक्ट करा जा रहा है। नहीं समझे? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको आज 3 चीजें देने वाली हूं जिसके बाद शायद आपको ना ये लाइफ का एक प्रॉपर एक फ्लो समझ में आएगा कि इसके फ्लो में बहने के लिए हमको करना क्या क्या है। ठीक है, तो आज ये समझते हैं कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं ना, तो हम कुछ इमोशंस को अपने अंदर इतना ज्यादा हावी होने देते हैं कि हम उसी टाइप के लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। ऐसे कुछ इमोशंस कौन कौन से होते हैं? हो सकता है आपके पास में भी वो इमोशंस हो, तो ऐसे 5 इमोशंस की मैं बात कर रही हूँ इस टाइम पे, जो आप देख सकते हैं यदि आप में है या नहीं है। तो पहला इमोशन आता है आई एम नॉट लव्ड। ठीक है, और उसकी फीलिंग आपको रहेगी कि आप ना हर्ट फील करेंगे बार बार, है ना, आप सैड फील करेंगे बार बार। फिर सेकंड फीलिंग आती है आई एम नॉट हर्ड, यानी लोग मुझे सुनते ही नहीं है। ठीक है, और फिर कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है कि आई एम नॉट सिग्निफिकेंट, यानी कि मैं इस दुनिया में मेरा कोई सिग्निफिकेंस वजूद है ही नहीं। ठीक है, और फिर एक फीलिंग आती है आई डोंट मैटर, और इसी तरीके से एक और फीलिंग आती है और वो होती है आई एम नॉट गुड इनफ। और ये सबसे ज्यादा तब होता है जब हम एक कंपैरिजन वाले मोड में घुसते हैं, जब हमको जो है ना हर कोई कंपेयर कर रहा होता है, हमारे पेरेंट्स जो है ना वो कंपटीशन में हमको डालते हैं, तो उस टाइम पे ये वाली फीलिंग आ रही होती है कि आई एम नॉट गुड इनफ। ठीक है, अब आप नोटिस करके देखिए, क्या ऐसी ही किसी फीलिंग के साथ आप बड़े हुए हैं? क्या ऐसी ही फीलिंग के लोग आपको बार बार मिलते हैं जो इन्हीं इमोशंस को वैलिडेट करते हैं? यानी कि आप अपना एनवायरनमेंट इन इमोशंस के बेसिस के ऊपर क्रिएट करते हैं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का तो ये रूल है कि जो भी हम यहां से फील करते हैं हम उसी टाइप के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो हम जो है ना अपनी इस फीलिंग को बार 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 जस्टिफाई करवा रहे होते हैं थ्रू दोज पीपल एंड सिचुएशंस, जो हमारी लाइफ में आकर इस इमोशन को बार 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 डीप इंप्रेशन के साथ में और ज्यादा गहरा करे जाती हैं, और ये वाला इमोशन हमारी लाइफ को छोड़ता ही नहीं है। क्या हुआ है आपके साथ में ऐसा? अब लेट गो करने के लिए पहले इस सिचुएशन को समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब तक हम इन चीजों को नहीं समझेंगे ना कि एक्चुअली मुझे मेरा एनवायरनमेंट बदलने की जरूरत नहीं है, मुझे बदलनी है ये फीलिंग, कि जिस फीलिंग की वजह से मैं उन लोगों को अट्रैक्ट कर रही हूं। जैसे ही ये बात मेरी समझ में आएगी ना, उसी टाइम मेरे लिए लेट गो करना बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं आपको देने वाली हूं 3 ऐसे तरीके या 3 ऐसे रीजंस जिसके बाद आपके लिए लेटिंग गो बहुत आसान हो जाएगा। तो कर्टसी किसी ने मुझे बोला था इन माय कमेंट्स टू मेक अ वीडियो ऑन लॉ ऑफ डिटैचमेंट। ओके, उसी की श्रृंखला में ये वाला जो पहला वीडियो है आर्ट ऑफ लेटिंग गो, ये आपको यहाँ पर लेके जाएगा, उस तरफ लेके जाएगा कि डिटैच कैसे फील करना है। ठीक है, तो फर्स्ट चीज यहाँ पर आती है लॉ ऑफ डिसरप्शन।
ओके, नाउ व्हाट इज दिस लॉ ऑफ डिसरप्शन? सी, हम सबने देखा है कि कोई भी चीज जो है ना, उसको बिल्ड करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें बहुत सारे प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है। अब वो प्रोसेसेस जो है ना, वो कभी कभी गलत भी हो जाते हैं, ठीक है। अब वो जो गलत जब हो रहे होते हैं ना, हमें नहीं रियलाइज होता कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन जब वो बहुत ज्यादा प्रोसेस गलत होना शुरू हो जाता है ना, तो देयर इज अ डिसरप्शन इन द नेचर। शायद आपने कभी नोटिस किया हो या ना किया हो, जब बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स का एक इम्बैलेंस आ गया था नेचर के अंदर, उस टाइम पर कोविड-19 आया। जस्ट थिंक अबाउट इट। ये डिसरप्शन एक नेचर का लॉ है, ठीक है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि जब हम अपनी लाइफ बिल्ड कर रहे होते हैं, जब हम अपनी लाइफ को बिल्ड कर रहे होते हैं ना, तो माय डियर फ्रेंड्स, इतना जरूरी होता है अपने उन पुराने तरीकों को डिसरप्ट करना, सो दैट हम नई लाइफ को जो है ना, वो नई लाइफ की ओर बढ़ सके, ठीक है। और इसके लिए ना कभी कभी नेचर या यूनिवर्स गेम्स प्ले करता है, ठीक है। और गेम्स प्ले करते हुए इसी टाइप की सिचुएशंस हमारी लाइफ में ज्यादा आनी शुरू हो जाती हैं। उस टाइम पर हमको लगता है यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे पास ही इस टाइप के लोग क्यों आते हैं, वही मुझे ये बार बार फील क्यों करवाते हैं दैट आई एम नॉट गुड इनफ, आई डोंट मैटर, आई एम नॉट सिग्निफिकेंट, या आई एम नॉट हर्ड, या आई एम नॉट लव्ड। क्यों मुझे ऐसा फील करवाते हैं बार बार? हम ये नहीं समझ रहे होते कि वो जो कियोस की सिचुएशन आ रही है, वो हमको, हमारी लाइफ को किसी और डायरेक्शन में ले जाना चाहती है, इसीलिए वो हमको कुछ लेसन देने आ रही है यार। तो जैसे ही हमको ये समझ में आता है कि कुछ लेसन देने आ रही है, तो इसके साथ मुझे डील कैसे करना है, इसको लेट गो करना सीखना है और इससे लेसन लेना है कि क्या लेसन है, क्योंकि ये जो लेसन मैं लूंगी ना, ये ही मुझे लेके जाएगा कहाँ, मेरी सेकंड जो वे है, यानी कि सेकंड जो रीजन है जिसकी वजह से मुझे लेट गो करना है, दैट इज टाइम टू अपग्रेड माई लाइफ। दिस इज टाइम टू मूव ऑन। मुझे अपनी लाइफ में अब एक अपग्रेडेशन चाहिए, और जैसे ही मुझे मेरी लाइफ में अपग्रेडेशन जो चाहिए होता है, जो मुझे लगता है आई डिजर्व बेटर, तो जब वो सिचुएशंस, क्योटिक सिचुएशंस आती हैं, या जब एक ये डिसरप्शन का लॉ हमारी लाइफ के ऊपर चल रहा होता है और उस टाइप की सिचुएशंस आ रही होती हैं, तो उस टाइम पर मुझे ये नोटिस करना है कि ये सिचुएशंस मुझे लेकर कहाँ जाना चाहती हैं। और आप नोटिस करेंगे जब जब ऐसी डिसरप्शन की सिचुएशंस आती है ना, उसके बाद हमेशा लाइफ जो है वो अप स्केल हो जाती है, या हम इवॉल्व हो जाते हैं, राइट। तो ऐसी सिचुएशंस बुरी तो नहीं होनी चाहिए ना, फिर तो हमें इन सिचुएशंस में बुरा मानने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ लेटिंग गो कैसे करना ये सीखने की जरूरत है, राइट। तो जैसे ही हमको ये समझ में आता है ना कि ये सिचुएशन किसी रीजन से आई है, आप एक काम कर सकते हैं, इसमें आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, यानी कि आप लिख के देखिए कि ये सिचुएशन क्यों आई। अब इस सिचुएशन का, अगर मैं इस सिचुएशन से ये लेसन लेती हूँ कि मुझे इस तरीके से नहीं, ऐसे दूसरे तरीके से फील करना है, तो फिर इसके साथ में क्या होगा, क्या मेरी लाइफ अपग्रेड होगी, क्या मैं इवॉल्व करूंगी, क्या मैं अपने गोल्स के ज्यादा करीब पहुंच पाऊंगी या पहुंच पाऊंगा। बस ऐसे वाले ना सेल्फ टॉक वाले अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो वैसे तो मेरी और भी वीडियोस हैं जहां पर हाउ टू लेट गो ये बताया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं ना। तीसरी चीज क्या है यहाँ पर? तीसरी चीज, प्लीज समझिए इस बात को कि नेचर में हर चीज साइक्लिक है, हर चीज, देयर इज नथिंग विच इज स्टैटिक। यानी कि अगर टिप आया है तो डिप भी आएगा, उसके बाद फिर से टिप आएगा, फिर से डिप आएगा। जस्ट थिंक अबाउट इट। ये जो साइक्लिक नेचर है, ये एक नेचर का सिद्धांत है, लॉ है। वाटर साइकिल, एयर साइकिल, किसी भी चीज की साइक्लिक मूवमेंट हमको ये बताती है कि हमारी लाइफ कभी भी स्टैटिक नहीं है, ठीक है। अब हम जब इस लाइफ की इस नेचर को समझते हैं ना, तो हमको एनवायरनमेंट उतना बुरा लगता नहीं है। हमको लगता है अरे ये तो साइक्लिक है, अरे ये अभी अगर ये वाली चीज सिचुएशन आई है ना, तो दूसरी सिचुएशन भी आएगी, राइट। तो उसमें क्या है, एक स्टोरी मुझे याद आ रही है कि एक बार ना अकबर ने बीरबल से पूछा कि कोई एक ऐसा सेंटेंस बताओ कि जो मैं कभी भी अपने रूम में आऊं तो उस सेंटेंस को पढ़ के मुझे लगे कि हाँ मेरी लाइफ जो है ना वो अच्छी चल रही है। तो बीरबल ने कहा कि एक सेंटेंस लिखिएगा। महाराज, सिर्फ एक ही सेंटेंस बादशाह लिखना है, और वो ये है, दिस टू शैल पास। यानी कि सिचुएशन चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, दोनों ही गुजर जाएंगी। और सच में एक बार एक छोटी सी चीज समझिए, जो चीज गुजर जाएगी
यानी कि जो चीज मूवमेंट में है उस मूवमेंट वाली चीज को अपने साथ में पकड़ कर होल्ड कर कर रखने के बाद में हम क्या करते हैं, हम उसी सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं। अब यहां मेरे को एक और स्टोरी याद आ रही है, और स्टोरी ये है कि एक बार जो है ना, दो दोस्त वो कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में जो है ना, एक दोस्त ने देखा कि कुछ गेम्स चल रहे हैं, तो वो दोस्त वहां पर रुक गया, और जो उसका पहला दोस्त था वो आगे चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया। अब ये जो पहले वाला दोस्त है ना, इसने पीछे मुड़ के देखा कि मेरा दूसरा दोस्त तो आ ही नहीं रहा है, तो वापस इसको पीछे वापस जाना पड़ा उस दोस्त को पकड़ के लेके आने के लिए। अब ये जो दूसरा दोस्त था वो इतना बिजी था उन सिचुएशंस में, यानी कि वो जो गेम्स चल रहे थे वहां पर उन चीजों में इतना बिजी हो गया कि उसने जो है ना आने से ही, आगे जाने से ही मना कर दिया। अब माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम इस एनालॉजी को ध्यान से देखते हैं तो ये जो दोनों फ्रेंड्स है ना, इनमें से एक है हमारा प्रेजेंट और एक है हमारा पास्ट। ठीक है, अब जो ये दोनों फ्रेंड्स हैं, ये दोनों फ्रेंड्स, इनको हम ऐसे मान के चलते हैं कि एक है हमारी फिजिकल बॉडी और दूसरा है हमारी इमोशनल बॉडी। ठीक है, जो हमारी इमोशनल बॉडी है ना, वो हमारे पास्ट के साथ में उसी सिचुएशन में रह गई है जो पुरानी सिचुएशन थी, और जो हमारी प्रेजेंट बॉडी है, जो फिजिकल बॉडी है, यानी कि देखने में तो हम बड़े हो गए हैं, एज तो हमारी बड़ी हो गई है, लेकिन हमारे जो इमोशंस है ना वो पास्ट के साथ में स्टक हो गए। ठीक है, अब वक्त जिसको गुजरना था, जिसका काम था गुजरना, उसको हमने गुजरने ही नहीं दिया, और हम उसी वक्त के साथ में स्टक होकर रह गए। माय डियर फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि इस स्टक सिचुएशन में हम अपने फ्यूचर के गोल्स को अचीव कर पाएंगे? नहीं ना। तो बस ये समझिए कि ये जो डिटैचमेंट, ये जो डिसरप्शन, ये जो इवॉल्वमेंट हमारी लाइफ में आता है ना, इट इज बिकॉज ऑफ दीज क्योटिक सिचुएशंस जो कि साइक्लिक है नेचर में। इनका आना और जाना लगा रहेगा, लेकिन एज अ राहगीर मेरा काम क्या है? मेरा काम है सिर्फ चलना। ठीक है, यानी कि इस लाइफ में चलते रहना मेरा काम है, स्टक रहना मेरा काम नहीं है, क्योंकि अगर मैं स्टक हो गई तो मैं बन जाऊंगी एक स्टेगनेंट वाटर। और खुद सोचिए ना माय डियर फ्रेंड्स, अगर कोई वाटर स्टेगनेंट हो जाए तो उसके बाद में वो पीने लायक तो नहीं बचता ना। सिमिलरली अगर हम अपनी लाइफ को स्टेगनेंट कर देंगे और पुरानी चीजों में फंसे रहेंगे तो फिर क्या हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है लेट गो करना। ठीक है, कैसे करना है एक और वीडियो आपके सामने मैं थोड़े दिनों के अंदर फिर से बना के भेजूंगी, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, और कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आपको किस चीज़ पे वीडियो बनवाना है, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसके बारे में भी ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।